अस्सलाम वालेकुम। आगा ट्रेवलर आपके साथ करिया करिया बस्ती बस्ती मुख्तलिफ़ इलाक़ों के सफ़रनामे में करवाता हूँ और कभी कभार मैं आपको मोटिवेशनल भी प्रोग्राम दिखाता हूँ। मोटिवेशनल ऐसे नौजवानों से मुलाकात करवाता हूँ कि जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना एक मकाम बनाया है। मैं आज जिस नौजवान से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ उसने चंद सालों में यानी 4-5 सालों में अपना एक मकाम बनाया है अपनी एक मेहनत से। चेजाई के ज़िला सांगड़ का एक छोटा सा शहर है, शायद आपने भी नाम ना सुना हो, सरहाड़ी एक छोटा सा शहर है। उसके एक छोटे से कस्बे में इनकी पैदाइश हुई और वहीं से इन्होंने मैट्रिक की तालीम हासिल की और फिर वहाँ से निकल कर हैदराबाद आए और अपनी जुस्तजू की तलाश में यहाँ आए और फिर सुपीरियर कॉलेज ऑफ साइंस से फ़र्स्ट ईयर इंटर की तालीम हासिल की। फिर अपनी मेहनत से मेहरान यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया जो कि इनके लिए ख्वाब था। एक छोटा सा अरसा, छोटा सा टाइम पीरियड, छोटे से गांव से निकलकर इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ, फिर राइटर बने और किन किन उस्तादों ने इनकी जो है वो गाइडेंस की, राइटर बने, ब्लॉगर बने, यूट्यूबर बने और बहुत सारे जो है वो इन्होंने काम किए। लास्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो मैं हमेशा चाहता हूँ उन जो नौजवानों को कि जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ मेहनत करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जहाज़े बरोही इनके लिए मशाल राह है। तो ये एक मोटिवेशनल है और ये नौजवान आपके लिए जो है एक मिसाल भी है। और जो नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको क्या करना है और कौन सा रास्ता अपनाना है। तो ये सारी बातें हम इनसे करेंगे। अच्छी जाए कि थोड़ा सा इंटरव्यू लॉन्ग होगा, तवील होगा, तो अगर ज़्यादा बढ़ गया तो इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे मुख्तसर सी वीडियो में सारे जो है वो बातें हम इसमें कवर करें। तो मेरे साथ जहाज़े बरोही हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है, करम है। मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आप मेरे स्टूडेंट हो और मैं हमेशा अपने जो शागिर्द होते हैं वो हमारे लिए फ़ख्र का बाइस हैं और आप भी हमारे लिए प्राउड हो। बिल्कुल सर, और मैं कहता हूँ कि ये आपकी जो है मोहब्बतें हैं, नवाजिशें हैं कि आप हमें याद रखते हैं। और मैं जो है ख़ुद को लकी भी फ़ील करता हूँ एक हिसाब से कि मुझे आप जैसे असातिज़ा मिले कॉलेज में, जो है आप जैसे टीचर हमें मिले थे और उनकी गाइडेंस और उनकी जो है दस्ते शफ़क़त की वजह से हम जो है आजकल अपने कामयाबियों की तरफ जो है कारवां हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका सर, आज आप जो है हमारे पास आए हैं यहाँ पर और हमारा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। अच्छा, मुझे सवाल आपसे ये है कि छोटा सा गांव सराड़ी, शायद ये वीडियो पूरी दुनिया में लोग देखेंगे कि छोटा सा कस्बा है, वहाँ से एक प्राइमरी टीचर का बेटा और वो फिर यहाँ आया। कैसे आए, किसने जो है ना वो आपको मोटिवेट किया कि आप यहाँ से निकलो और जुस्तजू करो? ये थोड़ा सा हमें सफ़र आप बताएँ। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही एक जो है अच्छा क्वेश्चन किया है। स्टूडेंट्स हैं जिनकी बैकग्राउंड जो है मुझ जैसी हो तो उनके लिए शायद ये जो है सुनना मेरे ख़्याल से बहुत ही मुफीद होगा। सर आपने सही बताया, मैं बिल्कुल एक प्राइमरी स्कूल टीचर का बेटा हूँ और सरारी। और आपको मैंने बहुत दफ़ा शायद ये बताया कि यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी में अगर कोई मुझसे पूछता है कि कहाँ से, मैं बताता हूँ सरारी से, तो किसी को पता ही नहीं है कि भाई सरारी है कहाँ पर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, शहर है, विलेज है, क्या है। तो मैं जो है एक ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसका लोगों को भी जो है बहुत कम पता है। तो सर आपने जो है पूछा कि किस तरह से ये जो है मेरा सफ़र शुरू हुआ था, तो आपको बताता चलूँ कि 5वीं जमात तक जो है मैं अपने वहाँ पर गांव में ही पढ़ा था। और उस वक्त मेरी सोच ये होती थी कि भाई अब्बू प्राइमरी स्कूल टीचर है, मैं भी पढ़ूँगा, मैट्रिक इंटर करूँगा, प्राइमरी टीचर बन के बैठ जाऊँगा, आराम से मज़े की लाइफ होगी। लेकिन जो है फिर ज़िंदगी गुज़रती चली गई। ज़ाहिर सी बात है 5वीं जमात के बाद मैं फिर जो है सरारी, जिसका लोगों को कम ही पता है, वहाँ पर जो है मैंने अपनी एक प्राइवेट स्कूल से मिडिल की तालीम हासिल की। उसके बाद जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल सरारी वहाँ पर जब एडमिट हुआ तो वहाँ पर जो है खुशकिस्मती से मुझे एक ऐसे टीचर मिले आप जैसे, जिन्होंने जो है मेरी पूरी सोच ही तब्दील करके रखी। इसी की बात है कि 2014 में मुझे जो है वहाँ पर मेरे एक टीचर मिल गए जो कि मेरे क्लास टीचर रहे थे मैट्रिक क्लास में, सर ग़ुलाम अली उजड़। अगर वो ये सुन रहे हैं तो बिल्कुल वो उनको पता चल जाएगा कि मैं उनको ही कोट कर रहा हूँ। तो सर जो है उस वक्त मुझे मिले और मैं वहाँ पर क्लास में बहुत ही एक्टिव हुआ करता था। कॉलेज में जैसे था आपको पता ही है,
तो सर ने शायद ऑब्ज़र्व किया और मुझे देखा कि भाई इस लड़के को मतलब कि मेहनत करने की बहुत लगन है, शायद इसको कोई गाइडेंस सही तरीके से नहीं मिली। तो सर जो है उसी वक्त जैसे उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था, उसके बाद वो मुझसे वहाँ पर स्कूल में ही वहाँ पर मिलते थे और जो है कचहरी करते थे हम। तो आहिस्ता आहिस्ता सर ने जो है मुझे उनके जो भी फैमिली में या उनके सर्किल में जो भी ऑफिसर्स थे उनके स्टोरीज़ बताना सर ने शुरू कर दिए। और ऐसे मतलब कि जो है मेरा एक हिसाब से वो माइंडसेट सेट कर रहे थे कि भाई जो है ये वाली आपकी माइंडसेट है जो गांव वाली कि आप टीचर बनेंगे, इसको चेंज करें, आगे बढ़ने की सोचें और आगे जो है आप दुनिया में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही फिर जो है मैट्रिक क्लास में पास करने ही वाला था और तब तक मेरा माइंडसेट जो है बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। जब मैं मैट्रिक पास करने वाला था तब मेरा माइंडसेट ये था कि भाई भाड़ में जाए ये विलेज वाली लाइफ, मुझे बाहर निकलना है पहले तो सबसे पहले, और जो है अपने गोल्स अचीव करने हैं। और गोल्स भी ऐसे उस वक्त मैंने सेट किए अपने लिए टफ़ किस्म के, और बस उस वक्त यही सोच होता था कि भाई अब सर ने जिस तरह से मुझे गाइड की है और उन्होंने जो इंस्पायर किया है कि भाई कुछ भी पॉसिबल है, तो मेरे लिए भी सब कुछ पॉसिबल है। अभी मैं निकलूँगा और इंशाल्लाह जो भी मेरी पूरी तकदीर है इसको मैं चेंज करूँगा। तो मैट्रिक क्लास में बस माइंडसेट पूरी चेंज हो गई थी। फिर जो है तब यही सोचा है कि भाई अब निकलना है, ऑफ़िसर बनना है, और अपने ये जो भी मेरे इलाके में जो भी अभी बंदे हैं जो एजुकेशन की तरफ बहुत कम है, इनकी भी लाइफ स्टाइल को चेंज करनी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आया और 2016 की बात है कि अप्रैल वाले मंथ में, अभी भी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में मैं आया था। और आते ही जो है यहाँ पर आने के बाद मेरा तो ये सोच था कि भाई यहाँ पर सेंटर्स हैं जो उनमें हम पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे और फिर जो एंट्री टेस्ट वगैरह देंगे। लेकिन उस वक्त मुझे एक दोस्त मिले थे और वो भी सुपीरियर से जो है पास आउट थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप सुपीरियर में पढ़ लें अगर आप हैदराबाद आई हैं। तो मैंने सोचा चले भाई ये भी देख लेते हैं। और तब तो हम नहीं थे, जाहिर सी बात है, आप हम दोनों नहीं मिले थे, आपसे हमारी मुलाकात नहीं थी सर। तो 2016 में मुझे अभी भी सही तरीके से याद है, मैं गया था सुपीरियर कॉलेज वहाँ पर फॉर्म लेने के लिए। और सोच मेरी कौन सी थी सर, और सोच मेरी ये थी कि भाई फॉर्म लेके आता हूँ, फॉर्म भरूँगा, सुपीरियर कॉलेज का जो एंट्री टेस्ट होता है वो टेस्ट दूँगा। और अगर मैं सच्ची बात कहूँ ना तो उस वक्त मेरे अब्बू की सैलरी भी इतनी नहीं थी और फाइनेंशियल इतने स्टेबल थे ही नहीं कि मैं वहाँ पर पढ़ता। तो सोच यही थी कि भाई पढ़ तो नहीं पाऊँगा, ऐसी बैकग्राउंड ही नहीं है, लेकिन चलें टेस्ट दे देते हैं, देखते हैं कि कितनी पोटेंशियल है, टेस्ट पास भी करता हूँ कि नहीं। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं टेस्ट दे के वापस आया तो मैंने जो है वहाँ पर सुपीरियर का आपको पता है कि टेस्ट होता है, और क्लियर हो गई थी सारी। और उन्होंने मुझे जो है अपना चालान भी पकड़वा दिया था उसी टाइम कि भाई आपकी जो एडमिशन हो जाएगी, कल आ जाए, आप फ़ी पे कर लें। तो मैं वापसी आया। उस टाइम जो है मैं बैचलर में लड़कों के साथ रहता था, हम कुछ दोस्त रहते थे। वापस आके मैंने अब्बू को कॉल की कि मैंने जो है ये टेस्ट क्लियर की है सुपीरियर में अभी जो है। तो अब्बू ने मुझे ये कहा कि भाई तुम्हें तो पता ही है अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड का। और अच्छा, सुपीरियर में आने से पहले हमने ये थोड़ी एस्टिमेशन की थी कि कितना ख़र्चा मेरा आएगा अगर मैं सुपीरियर में पढ़ूंगा। तो अब्बू ने बताया कि एस्टिमेशन का तो तुम्हें पता ही है कि कितना ख़र्चा आएगा और अफोर्ड कर पाऊँगा मैं नहीं, तुम्हें तो सब पता है। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन चले मैं कोशिश करता हूँ कि अपने मामू वालों से बात करता हूँ। तो अब्बू ने मुझे कहा कि हाँ आपके मामू हैं, तो मेरे एक मामू जो है आर्मी में भी हैं, उन्होंने कहा कि आप बात कर लें, अगर आपकी एडमिशन वगैरह करवा देते हैं अभी तो आगे फिर मैं देखता हूँ, सारा इंतज़ाम संभाल लेते हैं। तो फिर बस इस तरह से मेरी एडमिशन हो गई। उसके बाद सुपीरियर में आ गए। तो भाई फ़र्स्ट ईयर में जो है हम उर्दू पढ़ते थे और खुशकिस्मती से आप भी सर हमें मिल गए। सर आ के साथ जो है वहाँ पर मैं असल में प्रिस्टन कॉलेज में था। प्रिस्टन कॉलेज के बाद जैसे ही मेरे पहला जो है वो मेरा दिन आपके क्लास में था, डेमो मेरा आपके क्लास में हुआ था। और फिर जो है ना वहीं से आपके क्लास में वही फ़र्स्ट ईयर वाला साल। और यकीन मानिए कि जहाज़ ब्रोई और इनकी जो बैच थी अनबिलीवेबल, आज तक हम उनको नहीं बुला सकते। तो वो बैच हमारे साथ थी। और फिर आगे आप बताएं। बिल्कुल सर। तो उसके बाद जो है जैसे आपको भी याद होगा फ़र्स्ट ईयर का हमारा जो है फ़र्स्ट ईयर का पूरा सेशन शुरू हो गया। आप हमें मिले थे और बहुत ही खुश थे। आपको याद होगा बाइफरकेशन में हमारी उर्दू की क्लास होती थी। और सबसे अच्छी बात सर आगा कि मैं आपको बताऊं कि सर जो है अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि उनको इंस्पायर भी करते हैं। और सर का जैसे कि मीडिया से ताल्लुक़ है तो जितने भी स्टूडेंट सर के पास आते हैं तो सर कोशिश करते हैं कि उनकी कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड किया जाए ताकि कल वो जो है लाइफ में
किसी स्टेज पर खड़े होकर कुछ बात करने की जो है उनमें हिम्मत भी हो। और मेरे ख़्याल से अगर जो मैं अभी बोल रहा हूँ इस माइक पर, ज़ाहिर सी बात है कैमरा के सामने तो हर कोई बात नहीं कर सकता, वो भी शायद सर की काविशों के बदौलत हमें जो है कुछ मिला है कि हम जो है इस काबिल होए कि कहीं पर बात भी कर लें। तो जो है फिर हमारे क्लासेस शुरू हो गए थे और सर जो है हमसे वो स्पीचेस करवाते थे क्लास में, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती गई और मोटिवेट करते रहे। उसके बाद इंटर में भी जो है हम आए थे, ऐसे असातिज़ा मिले, सर इनायत उन्नड़, उनका नाम बिल्कुल मैं लूँगा, वो भी हमें सेम वे से जैसे सर हमें स्पीचेस करवाते थे क्लास में वही करवाते थे। और सर भी जो है एक सर इनायत उन्नड़ भी एक ऐसे किस्म के टीचर थे जो कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं ना उनकी माइंडसेट को वो मतलब कि चेंज करना चाह रहे थे कि भाई आप जो है ऑर्डिनरी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा हट के आप सोचें, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, देखें आपके सामने क्या हो रहा है, अपनी लाइफ का सोचें। तो इस तरीके से फिर जो है इंटर हमने पास कर लिया था, मैंने इंटर। उसके बाद फिर सर वालों से तो मुलाकात थी। सर इनायत जो है वो बहुत ही लिटरेरी पर्सन थे, किताबों से उनकी लगन थी। और इंटर में आके मुझे भी थोड़ा बहुत एक किताबें पढ़ने का ना लत लग गया था, मैं भी किताबें पढ़ना शुरू हो गया था। और किताबें जो है फिर मैंने सेल्फ़ डेवलपमेंट बुक से स्टार्ट किया। तो चंद किताबें मैंने ऐसी सेल्फ़ डेवलपमेंट पर सर मैंने शायद आपसे ज़िक्र किया भी हो कि पढ़ी, जिन्होंने मतलब मुझे ना जहन को हिला कर रख दिया, आंखें ही खुल गई कि भाई क्या है मेरी लाइफ, क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। ऐसे नहीं तो कि बस मैं आऊँ और यहाँ से चला जाऊँगा। तब मैंने सोच लिया कि नहीं भाई, अब जो है ना मैं हैदराबाद में आया हूँ और यहाँ पर ऐसा कुछ करना है कि पीछे मेरे एग्जाम्पल दें लोग, फिर जो है मैं समझूँगा कि बिल्कुल मैंने कुछ यहाँ पर अचीव किया है। और आप जो है सर जैसे कि ज़िक्र करके आए कि जब मैं यहाँ पर आया तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा जो है बातें भी हो रही थी। और सर आपको शायद मैंने बताया हो या ना, मुझे अभी भी बिल्कुल सही तरीके से याद है कि मैं अच्छा यहाँ पर कॉलेज में थे हम, मुझे याद है फर्स्ट ईयर में मैं जब गाँव गया छुट्टियों में जैसे जाते हैं, तो मैं गया था वापसी घर। तो अब्बू ने मुझे बताया कि यार ये मुझे लोग बता रहे हैं कि तुम फेसबुक पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो, और लोग कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा बेटा वहाँ पर पढ़ने नहीं गया, फेसबुक पर वो सारा दिन एक्टिव होता है, पढ़ता नहीं है। तो अजीब आपने मुझे बताई थी, ये बताई थी आपने, याद हो शायद। अजीब सी बात, मैंने सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर मतलब आया हूँ तो कौन सी बातें बन रही हैं। बहरहाल अब्बू का जो है मेरे साथ बहुत ही साथ था। तो मैंने उस वक्त अब्बू के बताया कि भाई लोग कुछ भी कहें आप किसी को भी ना सुने, कोई कुछ भी आपको कहे आप कुछ भी ना सुने, आपको रिज़ल्ट्स चाहिए ना, मैं आपको रिज़ल्ट्स दे देता हूँ, आप थोड़ा वेट करें, मैं आपको रिज़ल्ट्स दूंगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। वाकई मैं फ़ेसबुक चलाता हूँ, पढ़ता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप थोड़ा वेट करें। और इस तरीके से फिर जो है हमारा इंटर में आपको सर याद होगा अपना अवार्ड सेरेमनी हुआ था, और जो अवार्ड्स वहाँ पर मुझे मिले थे पूरा जो है वो तकरीबन कोई 12-13 जो ना वो शील्डें हैं जब इन्होंने अपने नाम की, तो फिर आपने अपने परफॉर्मेंस से जो ना वो जवाब दिया और लोगों के जो है वो जो नाकदीन थे उनको आपने खामोश करवाया अपने रिज़ल्ट से। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इंटर हमारी हो गई। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि इंटर में वो किताबें पढ़ने का मुझे लत लग गया था। तो जब ये मैंने सेल्फ़ डेवलपमेंट की किताबें चंद पढ़ी ना, तो उनसे मुझे कुछ चीज़ें जो है ना सीखने को मिली, जो मैं जो है अपनी ऑडियंस, जो आपकी सर ऑडियंस है, उनको भी मैं बताना चाहूँगा। उसमें जो है एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे जो है वहाँ पर समझने को मिली कि भाई आपकी जो लाइफ है वो मतलब ऐसी नहीं है कि बस आप दुनिया में आए और चले गए, नहीं। आप ये बात सोचें कि आप उस हस्ती की पैदाइश हैं जिस हस्ती के हाथ में गलती की गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह पाक की जो है आप उसके हल्के हुए हैं और उस हस्ती में गलती की गुंजाइश ही नहीं है। तो आपका पैदा होना किस तरह से गलत हो सकता है? मतलब आपके पैदा होने, दुनिया में आने के पीछे कोई ना कोई तो मकसद है, कुछ न तो कुछ आपको जहाँ पर करना है दुनिया में, तभी आप आए हैं। तो ये सोचती फिर मैंने उस वक्त ही सोच लिया कि भाई अभी जो है मुझे अपना पूरा लाइफ आगे का सेट करना है कि मुझे क्या क्या करना है। तो मैंने सारी चीज़ें अपनी सेट की थी, जिनमें एक ये भी था कि मुझे जो है किसी अच्छे से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जो कि माशाल्लाह से मैं अचीव कर चुका हूँ। बाकी अभी जो है फाइनल ईयर में हूँ, इनफैक्ट निकलने वाला भी हूँ इंजीनियरिंग करके वहाँ से। तो कुछ और भी जो है गोल सेट किए हुए हैं जो कि अभी मुझे उन पर अटैक करना है, उनको अचीव करना है। तो जाहिर सी बात है सब कुछ तो मैं एक्सपोज नहीं कर सकता। तो पहली चीज़ ये है कि आप अपने गोल सेट करें,
कि आपको लाइफ में आगे क्या क्या करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी ये ना सोचे कि यार ये अगर चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए जो है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप किसी चीज़ के पीछे लगते हैं तो एक केएल केमिस्ट एक उसमें जो है एक बहुत ही अच्छी कोटेशन लिखी हुई है कि व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग द होल वर्ल्ड कंस्पायर्स टू मेक यू अचीव इट। यानी कि अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया जो है लग जाती है इस चीज़ के पीछे कि वो चीज़ आपको मिले, आप उसको अचीव करें। तो ये बेहतरीन बात कही है, बहुत बेहतरीन। बिल्कुल सर। तो वो कोड मैंने पढ़ा था तो मैंने फिर जो है ऐसे गोल्स वही सेट किए, मैंने कहा अब ये अचीव होंगे इंशाल्लाह। तो और माशाल्लाह से मैं जो है अचीव करता जा रहा हूँ। तो ये एक जो है शॉर्ट स्टोरी थी, मतलब जो स्टार्ट हुई थी और इस तरह से मैं इन चीज़ों के पीछे लग गया था। और जैसे कि सर ने बताया है कि आगे जो है मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है और भी की हैं। तो अभी जो है अगर सर कुछ ऐड करना चाहते हैं या सर कोई सवाल पूछें तो पार्टिकुलरली हम उस सवाल की तरफ आएँ। अच्छा, माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया अपने बारे में। बहुत ज़्यादा इन्होंने यानी मेहनत की है। मैं एक क्योंकि आप यूट्यूबर भी हैं, जहाँ से ब्रोही इनका चैनल भी है, उस पर मोटिवेशनल जो है वो ये स्पीचेस करते हैं। अच्छा, जब ये मेहरान यूनिवर्सिटी में आए, रेडियो का भी इनको शौक़ हुआ क्योंकि मेरे प्रोग्राम सुनते थे, मेरे से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। तो ये आरजे भी हैं, ये भी आपको बताते चलें। मेहरान यूनिवर्सिटी का म्यूट एफएम है, तो वहाँ प्रोग्राम करते हैं। तो वहाँ कैसे शौक़ हुआ आपको? तो 92.6 वहाँ पर जो है म्यूट एफएम, वहाँ पर उन्होंने मुझे एज आरजे रख लिया। और अभी जो है मैं वहाँ पर प्रोग्राम्स भी करता हूँ अपने एफएम के म्यूट एफएम पर। और वहाँ पर जो है एकेडमिक एजुकेशन इन चीज़ों से रिलेटेड जो है मेरे प्रोग्राम्स होते हैं और मोटिवेशन से भी रिलेटेड होते हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है, तो वही यूट्यूब पर भी चैनल है बिल्कुल मेरा, आप जो है चेक कर सकते हैं, जानज़ेब बिरोई, वहाँ पर जो है आप सर्च कर लें आ जाएगा। और चैनल का भी मेरा एक मकसद था सर कि मैं जो है मैंने किताबें इतनी ज़्यादा पढ़ी हैं और ऑडियंस को बताता चलूँ कि मैं 2019 से लेकर अब तक शायद मैंने कोई 150 के करीब किताबें पढ़ी हैं। तो वो किताबों से जो भी मुझे चीज़ें मिले हैं सीखने के लिए, तो वो जो है मैं अपनी ऑडियंस को ट्रांसफ़र करना चाह रहा था। उसकी वजह से जो है इस तरफ में आया। और ज़ाहिर सी बात है म्यूट एफएम पर उसको ज्वाइन करना वो भी जो है इस कड़ी का एक सिलसिला था कि मैं जो है अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचा सकूँ। अच्छा, उसके अलावा भी सर ये चीज़ें जो है मैं अपनी आपके ऑडियंस को एज अ मोटिवेशन बताना चाह रहा हूँ कि भाई अभी मेरी जो है एज 21 ईयर्स है, 21 साल का हूँ। और अभी माशाल्लाह से मेरे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स जो है वो सर को पता है। और आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो टॉप न्यूज़ पेपर्स हैं इंग्लिश के और हिंदी के, उनमें जो है पब्लिश हो चुके हैं। एक मेरी जो है शॉर्ट स्टोरी वो इंटरनेशनल यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एक पब्लिशिंग नेटवर्क से पब्लिश हो चुकी है। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, ठीक है। ब्लॉगिंग के साथ साथ इस उम्र में जो है मैं फ़ाइनेंशियली बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ और अपना पूरा यूनिवर्सिटी का ख़र्चा ये वो सारी चीज़ें मैं ख़ुद कर रहा हूँ। और ये सब कुछ जो है सर जैसे टीचर्स की गाइडेंस और मेहनत की बदौलत जो है मुझे मिली है। तो जो भी ऑडियंस है भाई, अगर आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, और यकीन माने आप सब कुछ कर सकते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, एवरीथिंग यू कैन डू। एक कोटेशन है, कहते हैं कि द लाइफ इज़ ट्रूली वाट यू मेक ऑफ इट। भाई लाइफ मतलब कि आप जो भी करना चाहें ना सब कुछ कर सकते हैं, जो बनाना चाहें लाइफ को बन सकती है आपकी लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हैं और बिल्कुल कामयाबी की तरफ जो है हमारा सफ़र रवां दवां है। और कामयाबी की तरफ नहीं, आप कामयाब हैं। ये वो लोग हैं, ये वो नौजवान हैं कि ये कामयाब हैं क्योंकि इन्होंने हमेशा असातिज़ा की रेस्पेक्ट की, इज़्ज़त की, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त की। तो इनके साथ वालिदैन की, असातिज़ा की दुआएं, तो ये कामयाब हैं और वाकई इनको कामयाबियाँ मिली हैं। वो नौजवान कि यानी कॉलेज में उस दौर के अंदर भी जो है वो फ़ीसेस कुछ ज़्यादा हो गई, 8,000 8,500 यानी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर जब यूनिवर्सिटी लाइफ में आए, हैदराबाद में जब यहाँ आए तो अपनी मेहनत की, ट्यूशन इन्होंने पढ़ाई और ब्लॉगिंग की, थीसिस वगैरह लिखकर लोगों को दिए, पूरी रात जाग कर जो है वो इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि अभी जितने भी अपने अखराजात हैं बल्कि अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाओ कि यूनिवर्सिटी में ये बच्चा पढ़ रहा है, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहा है और उनसे 1 रुपया नहीं लेता। ये क्या है? ये अपने वालिदैन की दुआएँ, टीचर्स की दुआएँ। तो हमारी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नौजवानों को, इन बच्चों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। और ये इसका काफ़ी अरसे से मैंने फ़ेसबुक पर भी इनके इंटरव्यूज़ लिए थे, लेकिन मैंने चाहा था कि अपने यूट्यूब चैनल पर, और आपको बताता चलूँ कि
मेरा जितना भी यूट्यूब के जितने भी एडसेंस अकाउंट है, मोनेटाइजेशन और सारे काम सारे जहाज़ बरोई ने किए। मैं इसका क्रेडिट इसको जाता हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे यूट्यूब के हवाले से जितनी भी टेक्निकल चीज़ें थी वो इन्होंने मुझे जो है ना वो गाइड भी किया, सपोर्ट भी किया। मुझे कहा कि सर आप कामयाब हैं। ये भी इन्होंने कहा था, सर आपके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है, बहुत ज़्यादा मेहनत है और आपके अंदर लगन है। तो हमारी बहुत सारी दुआएं। और लास्ट में क्या आप एक मैसेज देंगे कि हमारे नौजवानों को जो है वो क्या करना चाहिए और किस तरह से मेहनत करना चाहिए? आप तो ज़ाहिर बात है, हमने सारी बातें बता दी, मशाअल्लाह राय, लेकिन फिर भी कोई लास्ट में हमारे नौजवानों को मैसेज देना चाहें तो वो आप जितने भी मेरे यूट्यूब के नौजवान हैं उनको व्यूवर्स हैं उनको दे सकते हैं। बिल्कुल सर, मैसेज से पहले जो एक मैं एडिशन करना चाहूँ कि भाई वालिदैन के जो दुआएं होती हैं ना, वो मतलब कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए वो आपको काम आते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप उनकी दुआओं की बदौलत ही बहुत कुछ करते हैं लाइफ में। तो भाई कभी भी अपने पेरेंट्स को नाराज़ ना करें। और सर आपको शायद मैंने ये ना बताया हो कि मैं अभी जो है 1 साल पहले, अभी 1 साल इस बात को हो चुका है, तो मैं घर गया था। फिर जो है अबू ने मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। अबू ने मुझे पूछा कि वो लोग, जैसे मैं बता के आया हूँ, वो लोग, अबू ने बताया कि वो लोग जिन्होंने मुझे आपके फ़र्स्ट ईयर में कहा था कि भाई आपका बेटा नहीं पढ़ रहा, तो आज वो जो है सेम ही लोग दोबारा से मुझसे क्वेश्चन करते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने 2 साल बच्चे को सुपीरियर कॉलेज में पढ़ाया। ज़ाहिर सी बात है, सुपीरियर कॉलेज का आपको पता ही है और वहाँ पर पढ़ना भी मतलब कितना ख़र्चा होता है। तो लोग मुझसे पूछते हैं, अबू ने मुझे बताया, आपने 2 साल पढ़ाया, आपने 5-6 लाख लड़के पर खर्च किए हैं, आपको जो है रिटर्न में क्या मिला है? तो अबू ने जो है मुझे बताया कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग जो है उनको एक जवाब देता हूँ कि भाई पहले जो है ऐसा होता था कि मैं जहाँ पर भी जाता था तो लोग जो है मुझे मेरे नाम से पहचानते थे, या मैं जो इंट्रोडक्शन अपना करवाता था कि भाई मैं फ़लाना बंदा और यहाँ से, और ये मैं प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ। और अभी जो है आपको जो मैंने सिर्फ 2 साल पढ़ाया है, इसकी मुझे जो है आउटपुट ये मिली है कि अभी मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं अपनी इंट्रोडक्शन ऐसे करवाता हूँ कि मैं जहांज़ेब का अब्बू हूँ। मैंने उस वक्त ना जो है मतलब दिल बिल्कुल अब्बू ने मेरा ठंडा कर दिया कि भाई बिल्कुल मेरी ये मेहनत है शायद कि मतलब इससे ज़्यादा मेरे लिए क्या हो सकता है कि मेरे बिल्कुल पेरेंट्स मेरे जहाँ पर जाए और वो मतलब कि अपने बेटे का नाम दे के वो अपनी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो वैसे तो दुनिया का दस्तूर है ना, हम जहाँ पर भी जाते हैं अपने अब्बू का नाम बताते हैं, मैं फ़लाने का बेटा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। और अभी आते हैं जो मैसेज की तरफ, तो भाई मैसेज जो है सब जितने भी नौजवान हैं जो मेरे एज में हैं या अभी जो है आप आने वाले हैं पढ़ने के लिए हैदराबाद गांव से कहीं से भी, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि भाई अगर आज आप जो है मेहनत नहीं करेंगे, अगर आज आप अपने फ्यूचर को तब्दील करने के लिए एफ़र्ट्स नहीं लेंगे और कल को आप अगर जो है फ्यूचर में नाकाम रह जाते हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाते लाइफ में, आप एक ऑर्डिनरी पीपल की तरह रहते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स गरीब थे और जो है गुर्बत में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, गांव में रहे, आप भी अगर फ्यूचर में वैसे ही रह जाते हैं, गांव में रह जाते हैं वहाँ पर, तो किसी को भी कोई भी दुख नहीं होगा कि आप कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ़ एक इंसान को दुख होगा, सिर्फ़ एक इंसान जो है वो पछताएगा, उसको रिग्रेट फील होगा कि मैंने क्यों कुछ नहीं किया, और वो सिर्फ़ आप होंगे, कोई और नहीं होगा। भले आप गरीब रह जाए, आप जो है जलालत की लाइफ में गुजर जाएं, किसी को भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ आपको फ़र्क पड़ेगा। तो भाई आज आपके पास टाइम है, तो आप जो है वो दिन आने ही ना दें कि आपको किसी चीज़ का रिग्रेट करना पड़े, आप जो है पछताएं कि यार काश मैं ये चीज़ करता तो आज ऐसा नहीं होता। तो भाई फ्यूचर आपके अपने हाथों में है, अपने गोल सेट करें। आप दुनिया में जो भी चीज़ चाहें ना वो अचीव कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जो है फेमस कोट है, द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट इट इज़ पॉसिबल। इम्पॉसिबल है ना, आप इसको अगर अलग करेंगे ना तो इट्स पॉसिबल बन जाएगा। तो भाई आप जो है मेहनत करें, अपने गोल सेट करें और खुदारा जो है विलेज की लाइफ, ऑर्डिनरी पीपल की थिंकिंग, उससे आगे निकलें और आगे जो है निकल कर आप कुछ करने की कोशिश करें अपने मुल्क के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने इलाके के लिए जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उधर के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए आप एफ़र्ट्स करें। क्योंकि अगर आप निकलेंगे बाहर, आप एक रास्ता बनाएंगे, तो आपके पीछे भी और बहुत ज़्यादा लोग निकलेंगे और उनकी जो है दुआएँ भी आपके लिए होंगी कि आपकी वजह से जो है उन्होंने ये एफ़र्ट्स लें। तो ये सब कुछ है सर, और इंशाल्लाह फिर आगे जो है मुलाकातें होती रहेंगी आपके ऑडियंस के साथ। अच्छा, जैसे कि सर ने बताया कि ये मैसेज तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, इनफैक्ट
और जितनी भी आपके ऑडियंस है तो वही सर जो है जैसे कहता है ना कि मैं सर को कहता हूँ कि सर आप सक्सेसफुल हैं, तो बिल्कुल। क्योंकि जब अल्लाह ताला एक चोर होता है ना, वो चोरी की नीयत से रात को जागता है, मेहनत करता है, चोरी करता है, तो उसकी भी मेहनत रायगा नहीं जाती। वो गलत काम के लिए मेहनत करता है, उसको भी फल मिलती है। तो अगर आप एक सच्चे काम के लिए, आप लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत कैसे रायगा जाएगी? तो ये तो सर एक्सेप्टेबल बात है ना, तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो सर वही मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह से। और यूट्यूब पर जो है किसी को मतलब कोई भी आके काम करे, सबके बस की बात नहीं है भाई, टाइम लगता है यहाँ पर, जज्बा चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, हिम्मत चाहिए। लोग 20-30 वीडियोस बनाकर देखते हैं, यूट्यूब चैनल उनका जो है मोनेटाइज नहीं होता, छोड़ के चले जाते हैं। सर ये जिन्होंने इतना रेजिस्ट किया है कि अभी तक जो है वो अपने खर्चे पर घूम रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। तो सर का चैनल सब्सक्राइब करें और जो है बहुत सपोर्ट करें सर को। आपको जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सर के चैनल से मिलेगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जहांज़ बरोई। मैं लास्ट में अपने इस वीडियो को ख़त्म करूंगा इस शेर के साथ कि अपने लिए तो सभी जीते इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। ये वो नौजवान हैं कि अपनी ज़िंदगी जो है वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आगा ट्रेवलर मेरा चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह से मोटिवेशनल और मुख्तलिफ़ इलाकों की, मुख्तलिफ़ एरियाज़ की वीडियोज़ बनाऊँगा। अब इंशाल्लाह ईद के बाद जून जुलाई में मेरा नार्दर्न एरिया आल पाकिस्तान का टूर का प्रोग्राम है। आप भी दुआ करें, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आपको मैं घुमाऊंगा मेरे साथ और मोटरसाइकिल पर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बस इसी बात से कि खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों से जो है वो प्यार करें, मोहब्बतें करें और खुशियाँ बाँटें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इसी दुआ के साथ खुशियाँ बाँटें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आगा ट्रेवलर को इजाज़त दें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।